15 अगस्त पर मोदी ने जोड़ लिए हाथ, अचानक तबाही शुरू। मोदी ने फूका महायुद्ध का बिगुल, भयंकर ऐलान से कांप गई बीजिंग की धरती। क्या है चीन को 15 अगस्त का गिफ्ट? 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी ठोकेंगे चीन की ताबूत में आखिरी कील। बोरिया बिस्तर बांधने लगा चीन। एलएसी में चीन की छाती पर मोदी ने दौड़ाए बुलडोजर। पीओके नहीं, अब अक्साई चीन है भारत का मेन टारगेट। अक्साई चीन पर हमले के लिए मोदी ने उठाया सबसे बड़ा कदम। सीमा पर भीषण युद्ध के लिए भारत ने बना डाला गोला बारूद से भी भयंकर हथियार। पाकिस्तान में छाया मातम। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन के लिए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। भारतीय सेना के इस फैसले से चीन की हालत सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की तरह हो गई है, जो जहर वाली खीर खाकर लौटने लगे थे। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने कोई जहर वाली खीर नहीं दी, बल्कि चीन की छाती पर ऐसा धमाका किया है जिसकी धमक ने चीन और पाकिस्तान के जिगरे को छेदना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त के मौके पर भारत ने ऐसे फैसले लिए कि चीन अब रेंगने पर मजबूर हो गया। कुछ अरसे तक चीन ने भी अपनी काली हरकतों से भारत को चौंकाने का काम किया है, लेकिन अब भारत भी चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। चीन को अब यही बात बहुत चुभ रही है। जानेंगे चीन की तड़प के बारे में, भारत के बड़े फैसले के बारे में, लेकिन आइए उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जो 15 अगस्त के मौके पर भारत चीन के बीच बातचीत हुई है, उसमें क्या निकला। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 4 महीने बाद सोमवार को कोर लद्दाख में कमांड स्तर की 19वें दौर की बातचीत हुई, यानी 19 बार बातचीत हो चुकी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों की बातचीत सोमवार सुबह 9:30 बजे भारतीय सीमा पर चुशल सीमा बैठक बिंदु पर शुरू हुई और शाम 5:30 बजे समाप्त हुई। ये मीटिंग लगभग 10 घंटे तक चली। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और चीनी पक्षों के बीच हुई 19वीं दौर की वार्ता में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी के 4 दौर के बावजूद दोनों पक्षों के पास 60,000 से अधिक सैनिक और उन्नत हथियार तैनात हैं। यह खबर चीख चीख कर बताती है कि कुत्तों की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन चीन की नहीं। इस बार भी असली मुद्दे का हल ना निकालने की सीधी वजह चीन है, जो अपनी जनता को उकसाने के लिए बॉर्डर पर शांति नहीं होने देना चाहता। भारत पूरी तरह से चीन के इन कदमों से ऊब चुका है। इसी वजह से 15 अगस्त के मौके पर भारत ने जो धमाका किया उसकी गूंज चीन को रुला रही है। आइए दोस्तों, अब एलएसी पर चीन की साजिश का खुलासा कर देते हैं, जिसने फिर से ये बता दिया कि चीन जैसे पड़ोसी को जितनी भी गाली दो उतना कम है। ये आज पूरी दुनिया चीन को चीख चीख कर कह रही है और चीन के इसी कदम की वजह से भारत ये फैसला लेने के लिए मजबूर हो गया। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने बॉर्डर इलाके में अपने रेलवे नेटवर्क को 2025 तक 4,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला किया। चीन की ओर से रेलवे नेटवर्क का विस्तार अक्साई चीन इलाके में किया जाएगा। अक्साई चीन वो इलाका है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच 1950 के दशक से ही विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन ने ये कदम भारत के जले पर मिर्च छिड़कने के लिए उठाया था, लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही निकला। इसका ऐसा परिणाम निकला कि चीन अब माथा पटक रहा है। चीन जैसे पड़ोसी को जितनी भी गाली दो उतना कम है। यह आज पूरी दुनिया चीन को चीख चीख कर कह रही है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, अब यह चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और इसी से जुड़ा भारत ने ऐसा फैसला किया कि चीन अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमेशा के लिए एलएसी से भाग जाएगा। भारत का मिशन एलएसी तेजी से चीन के गुरूर को चकनाचूर कर देगा। ये कोई दावा नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने खुद 15 अगस्त के मौके पर उजागर की। बीआरओ के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एलएसी पर भारत के सड़क निर्माण में अचानक तेजी आई। मतलब बहुत तेजी से भारत के जवान चीन की रेड आर्मी की गर्दन तक पहुंच रहे हैं। पहले एलएसी पर 600 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बीआरओ सड़कें बना रहा था। अब ये सड़कें 1200 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बन रही हैं। इस साल बीआरओ ने एलएसी पर 1263 किलोमीटर सड़क बनाई। अगले साल 1600 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी है। पिछले 3 से 4 साल में सड़क बनाने की रफ्तार दोगुनी हो गई। बीआरओ ने भारत सरकार के फैसले का जिक्र किया और बताया कि 2 साल पहले तक हमें लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए मिलते थे। 2021 में यह बढ़कर 2500 करोड़ हो गया। सरकार ने फिर हमें 2022 में 3500 करोड़ दिए।
और इस साल इन्होंने 5,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जो 2 वर्षों में 100% की वृद्धि है। CDFD रोड यानी कि चुशुल, दुंगती, फुकचे, डेमचोक को कनेक्ट करेगी। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से बिल्कुल नजदीक, सिर्फ चंद कदम की दूरी पर इंडस रिवर के बगल में बन रही है। इस वर्ष में भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूर दराज और दुर्गम इलाकों में भी सीमा सड़कें, पुल और सुरंगों के निर्माण पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। और यही फैसला चीन का गला घोट रहा है। पूरी दुनिया ने बॉर्डर पर इस तरह का विस्तार नहीं देखा होगा जिस तरह भारत अब कर रहा है, और इसलिए चीन अब LAC हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। BRO की तैयारी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि BRO ने पूर्वी लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचे वाहन चलाने लायक सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। स्थानीय रूप से बने सोलर हीटेड इंसुलेटेड लद्दाखी शेल्टर पर जोर है। इसके अलावा सेना की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूल सेल जैसे पर्यावरण उपायों पर भी काम कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में करीब 55,000 सैनिकों के लिए आवास बनाने का काम पूरा हो चुका है। इन बुनियादी ढांचों के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में भारत के इतने तगड़े इंतजाम को देखते हुए चीन सदमे में आ चुका है। LAC पर भारत की इतनी मजबूत स्थिति से चीन को अब पता चल गया कि भारत को अब किसी भी हाल में पछाड़ा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया मान गई है कि इससे तगड़ा और कुछ नहीं हो सकता। भारत के बॉर्डर पर चीन की नाकाब मंसूबे 1962 में ही जाहिर हो गए थे। अब तो इस पर बात ही नहीं करनी है कि चीन को मजा चखाने के लिए कुछ सोचना है या नहीं। उसके बाद से लगातार चीन ने बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीजों को उलझाने की कोशिश की। बातचीत चालू रखकर दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया को लगे कि चीन भी शांति चाहता है, इसलिए वो लगातार बातचीत कर रहा है। इसी की आड़ में कभी लद्दाख में तो कभी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन शर्मनाक हरकतें कर रहा है। लेकिन 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से करा रही थी, तब उसने लद्दाख में जो कुछ किया उससे जाहिर हो गया कि उसकी नीतियों में विस्तारवाद हर चीज पर हावी है। चीन विस्तारवाद का कीड़ा बन चुका है। लेकिन चीन को पहली बार गलवान घाटी में ही भारतीय सेना ने एहसास करा दिया था कि अब भारत बदल चुका है। भारत ने चीन की जो धुनाई की, उससे चीन के मुंह पर तो कालिख लग ही गई, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को भी पता चल गया कि भारत बदल गया है। और इसी के बाद भारत के जलवे 7वें आसमान को छूने लगे हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।